नमस्कार दोस्तों, AGI एकेडमी में आपका स्वागत है। मैं अजय सिंह AGI एकेडमी में मैथ्स फैकल्टी हूँ। तो आज हम थोड़ी सी बात करेंगे मैथ्स को लेकर के। मैथ्स को लेकर के बेसिकली स्टूडेंट्स में एक मिसकॉन्सेप्शन रहता है जो 10th या 12th के बाद या 12th के साथ ही JEE, MHT, CET की प्रिपरेशन करते हैं या नीट के लिए। तो क्या होता है, मैथ्स को लेकर के उनका एक बना लेते हैं कि मैथ्स को हम थोड़ा सा साइड में रखेंगे और बाकी सब्जेक्ट से फोकस करेंगे। जबकि मैथ्स एक इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट इसलिए बन जाता है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, क्योंकि मैथ्स जो है वो केमिस्ट्री एंड आपका फिजिक्स इन दोनों में पूरी तरह से इन्वॉल्व होती है। अगर आप केमिस्ट्री में देखेंगे तो फिजिकल केमिस्ट्री जो होती है विदाउट मैथ्स नॉट पॉसिबल है। और फिजिक्स में देखेंगे, फिजिक्स में ढेर सारे डेरिवेशंस होते हैं, डिफरेंशिएशन का कॉन्सेप्ट है, इंटीग्रेशन का कॉन्सेप्ट है, जो आपको फिजिक्स में आना ही चाहिए। और फिर क्या होता है कि स्टूडेंट्स जनरली सोचते हैं कि मैथ्स को हम उस तरीके से नहीं करते हैं, केवल केमिस्ट्री और फिजिक्स को ध्यान रखते हैं। मैथ्स में जिस तरीके का उनका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए उस तरीके से उस पर काम नहीं करते। जबकि मैथ्स का एक बड़ा पोर्शन, चाहे आप MHT CET की प्रिपरेशन कर रहे हों या JEE की कर रहे हों या नीट की कर रहे हों, सभी जगह पे मैथ की इंपॉर्टेंस बनी ही रहती है हमेशा। तो अगर आप MHT CET की प्रिपरेशन करें तो MHT CET में क्या होता है, डायरेक्टली क्वेश्चन 200 मार्क्स का रहता है, जिसमें 100 मार्क्स का क्वेश्चन सीधे मैथ से पूछा जाता है और इसके 50 क्वेश्चंस होते हैं जिसमें हर क्वेश्चन पे 2 मार्क्स गिवन रहता है। एंड नेक्स्ट अगर आप देखेंगे तो फिजिक्स में 50 क्वेश्चंस होते हैं जिस पे 1 मार्क्स होता है। एंड केमिस्ट्री पर भी 50 क्वेश्चन एंड 1 मार्क्स है। हम बात कर रहे हैं MHT CET की। MHT CET में आपको मैथ्स में दिख रहा है कि मैथ्स में 50 क्वेश्चन और 2 मार्क्स के हैं, तो ये इक्वल हो जाता है टोटल 100 मार्क्स। और फिजिक्स में देखेंगे तो 50 मार्क्स, केमिस्ट्री में भी सेम टाइम में 50 मार्क्स। तो ये ओवरऑल पूरे पेपर का 50% वेटेज कैरी करता है मैथ्स अकेले। और यहाँ पे डायरेक्टली क्वेश्चन फार्मूले बेस्ड होते हैं। और उसी टाइम पे अगर हम फिजिक्स की बात करें तो फिजिक्स में भी डायरेक्टली फार्मूले ही इन्वॉल्व होते हैं, बट वो मैथमेटिकल कैलकुलेशन आपको आनी चाहिए। तो आप मैथ को इसलिए नहीं छोड़ सकते क्योंकि यहाँ पे आपको मैथमेटिकल कैलकुलेशन की जरूरत पड़ेगी। सेम टाइम पे केमिस्ट्री में बच्चे क्या करते हैं, जनरली सोचते हैं कि हम इसको मगअप कर लेंगे तो हो जाएगा। जबकि यहाँ पे भी फिजिकल केमिस्ट्री में जब आप देखेंगे तो फिजिकल केमिस्ट्री में मैक्सिमम टाइम पे आपको कैलकुलेशन की ज़रूरत पड़ती है। विदाउट कैलकुलेशन आप इसको सॉल्व नहीं कर सकते फिजिकल केमिस्ट्री को। अगर उसी टाइम अगर हम इसमें देखें आगे JEE के लिए, तो JEE में भी मैथ्स का तो सबसे बड़ा रोल है। मैथ्स का इतना बड़ा रोल है, समझो कि अगर मैथ्स आपको नहीं आती है तो फिजिक्स आप थोड़ा सा भी नहीं कर सकते हैं। अगर थोड़ी सी भी न्यूमेरिकल वैल्यू इन्वॉल्व है तो आप फिजिक्स कर ही नहीं सकते JEE के केस में। केमिस्ट्री में भी फिजिकल केमिस्ट्री पे फिर आप फंसोगे। तो इसका मतलब है कि आप मैथ्स को ऐसे ही नहीं छोड़ सकते। सेम टाइम पे अगर हम बात करें नीट की, तो नीट के केस में क्या होता है, नीट के केस में जो बायोलॉजी होती है वो कैरी करती है 360 मार्क्स और फिजिक्स कैरी करता है 180 मार्क्स। सेम टाइम पे केमिस्ट्री भी कैरी करता है 180 मार्क्स का। यहाँ पे दिख तो रहा है हमको कि 360 मार्क्स बायोलॉजी से है, बट क्या केवल बायोलॉजी से करने से आपकी रैंक आ सकती है? नेवर, आप सिलेक्टेड भी नहीं होंगे इवन। और क्या फिजिक्स और बायोलॉजी करके आप सिलेक्ट हो जाएंगे? नहीं हो पाएंगे, क्योंकि करंट सिनेरियो में आप टॉपर या जो रैंकर्स हैं उनका मार्क्स देख सकते हैं, वो सब 600 के ऊपर वाले हैं। जिसका मतलब है कि कहीं ना कहीं आपको मैथ्स आनी ही चाहिए। मैथ्स आएगी तो आपकी केमिस्ट्री अच्छी हो जाएगी, उसके साथ साथ बेहतर हो जाएगी आपकी फिजिक्स। मैं अक्सर बहुत सारे नीट्स एस्पिरेंट्स से मिला हूँ जिनमें क्या हो रहा है कि वो उनका 3 से 4-5 साल का बैकलॉग, वो मतलब कि टाइम उनका चला जा रहा है, 3-4 साल हो गए बट वो सिलेक्टेड नहीं हुए ड्यू टू मैथ्स, क्योंकि उनकी मैथ अच्छी नहीं है, जिसकी वजह से उनका फिजिक्स खराब हो रहा है और जिसकी वजह से फिजिकल केमिस्ट्री में भी प्रॉब्लम आ रही है उनको। तो मैं ऐसे कई स्टूडेंट्स को जानता हूँ जिनके नीट्स में अभी भी वो प्रिपरेशन कर ही रहे हैं। तो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि मैथ्स को आप छोड़ नहीं सकते हैं। मैथ्स में, और मैथ्स ऐसा भी नहीं कि आपको बहुत वास्ट पढ़ना पड़ेगा, मैथ्स में आपको बेसिक्स ध्यान रखने हैं कि जो हमारे फंडामेंटल बेसिक्स हैं उन पे ही काम करना है। कि मतलब सपोज कि एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, और उसके बाद थोड़ा सा लॉग के बारे में आपको पता होना चाहिए और
डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, इन सब के बारे में आपको जानकारी अच्छी होनी चाहिए और एक्सपोनेंशियल वगैरह के बारे में अच्छी जानकारी होनी चाहिए। तो आपका फिजिक्स वाला पोर्शन तो आसानी से सिर्फ फंडामेंटल से हो जाएगा और उसी टाइम पे आपका केमिस्ट्री भी उसी पोर्शन से आप सॉल्व कर सकते हैं। बट आप पर्टिकुलर मैथ की बात करेंगे तो MSCT के लिए अगर बात करेंगे तो डायरेक्टली वो आपके सिलेबस से आता है जो 11वीं 12वीं का होता है। और फिजिक्स जो होता है वो भी डायरेक्टली फार्मूले बेस्ड होता है। और केमिस्ट्री भी क्या है, फिजिकल केमिस्ट्री, आप अगर आपने बेसिक्स मैथ में अच्छी पकड़ है आपकी, तो आपका केमिस्ट्री वाला चैप्टर जो फिजिकल केमिस्ट्री है वो भी आसानी से कंप्लीट हो जाएगा।